अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 हम लोग इंट्रोडक्शन जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसमें हमारे पास जो है वो आज का पार्ट 2 है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि कल वाले जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पहले दो जो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिए थे। आज जो है वो थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मॉलिक्यूलर लेवल। हमने ये देखना है कि किस तरह से सबसे पहले एक सिंपल लेवल था सब एटॉमिक लेवल, फिर उसके बाद उससे कम्प्लेक्स हुआ एटॉमिक लेवल, फिर उससे कम्प्लेक्स होती गई जो है वो फर्दर चीज़ें, तो हमारे पास एलिमेंटल लेवल आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास आया जी मॉलिक्यूलर लेवल। हमने देखना किस तरह से मॉलिक्यूल एक पहले बनता है। एटम्स या एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो इनके रिजल्ट में एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है, मॉलिक्यूल इज़ द स्टेबल पार्ट ऑफ अ कंपाउंड दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट कंपाउंड। यानी कि मॉलिक्यूल एक ऐसा कंपाउंड होता है, मॉलिक्यूल जो होता है ये हमारे पास एक कंपाउंड का ही पार्ट होता है, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल पार्ट होता है और उस मॉलिक्यूल के अंदर उस कंपाउंड सारे की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएं जी एलिमेंट जो है वो एलिमेंट कंसिस्ट होता है एटम्स पे। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र वगैरह। ये जो एटम्स है ये आपस में आयनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होते हैं और इनके रिजल्ट में हमारे पास एक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। ये जो कंपाउंड होता है ये कंसिस्ट होता है मॉलिक्यूल पे, यानी कि ये देखिए मॉलिक्यूल इज़ द स्टेबल पार्ट ऑफ अ कंपाउंड। ये मॉलिक्यूल जो है ये इसी कंपाउंड का एक स्टेबल पार्ट है जिसके अंदर उसी कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखना है जी ये जो एटम्स हैं जिसमें हम लोगों ने देखे थे लास्ट लेक्चर में एलिमेंट्स में, जिसको हम लोगों ने मेजर एलिमेंट्स कहा था ओचन कैप, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो है ना वो सल्फ़र आ गया कैल्शियम की जगह पे। हम लोगों ने इन मॉलिक्यूल एटम्स को क्या कह दिया कि हमारे पास ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, या फिर वो मॉलिक्यूल्स जो कि ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को बनाते हैं, उनको हम लोग सिंपली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑन बेसिस ऑफ वेराइटी एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी कि जितना भी एक मॉलिक्यूल या बायो मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स होता जाएगा और उस बायो मॉलिक्यूल के अंदर जो हमारे पास वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हैं, बॉन्ड्स हैं, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं, उनकी बेस पे हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मॉलिक्यूल का मतलब होता है छोटा, यानी कि ये मॉलिक्यूल छोटा है। जो मॉलिक्यूल है ही छोटा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़ाहिर सी बात है छोटा ही होगा, यानी कि द मॉलिक्यूल्स हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट। ये जो है एरो डाउनवर्ड शो कर रहा है कि इन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट लो है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। फॉर एग्जांपल वाटर है हमारे पास और ग्लूकोज है। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट लार्ज होता है, यानी कि उनका साइज़ भी लार्ज है जिसकी वजह से उनका मॉलिक्यूलर वेट भी लार्ज होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी ये मॉलिक्यूलर वेट हाई का साइन शो कर रहे हैं या लार्ज का साइन शो कर रहे हैं इन मॉलिक्यूल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल बायो मॉलिक्यूल्स वही चीज़ आ गई पहले वाली के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, फैट, सारी चीज़ें जो है ये इसी में आती हैं। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जी। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन कलेक्टिवली मौजूद हो, यानी कि ये एक मॉलिक्यूल है, सपोज़ करते हैं हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 2 एटम्स मौजूद हैं जी। ये 2 एटम्स है एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद। ये रेड वाला कार्बन को शो कर रहा है, ग्रीन वाला हाइड्रोजन को शो कर रहे हैं। इसको हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गए हैं जी वही बायो मॉलिक्यूल्स, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिसमें एटीपी, एडीपी, उसके बाद एएमपी वगैरह आते हैं। फिर उसके बाद ग्लूकोज है, ग्लिसरॉल है, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स वगैरह। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एटम्स मौजूद हों, उनको हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास साल्ट है जैसे सोडियम क्लोराइड और उसके बाद कार्बोनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट्स वगैरह इसी में आते हैं सर। इसके बाद हम लोग इस साइड पे चलते हैं। ये हमारे पास ऑर्गेनेली लेवल, यानी कि मॉलिक्यूल के बाद बन गए हमारे पास ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली लेवल की बात की जाए तो ऑर्गेनेली की डेफिनेशन ये है कि ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि ये हमारे पास सब सेलुलर स्ट्रक्चर वो होता है जो कि सेल से छोटा हो, उसको हम लोग ऑर्गेनेली कहते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स की बात की जाए तो नंबर 1 आती है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया,
माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग इसका रोल जो है ये सेलुलर रेस्पिरेशन में रोल प्ले करती है। इसमें जो है कि हमारे पास मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एनर्जी जनरेट करती है और इसको इसी वजह से हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। दूसरी एग्जांपल हमारे पास क्लोरोप्लास्ट की आती है। क्लोरोप्लास्ट जो है ना ये लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं और फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, यानी कि प्लांट की फूड प्रिपेयर कर देते हैं, ग्लूकोज प्रिपेयर कर देते हैं। थर्ड इसकी टाइप हमारे पास एग्जांपल आती है ऑर्गेनेली की, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो हैं ये भी एक ऑर्गेनेली है। ये हमारे पास मेम्ब्रेनस भी होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस भी होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक, ये हमारे पास रफ मैं कह रहा हूँ, ये हमारे पास राइबोसोम्स जो हैं ये हमारे पास इसके 2 सब यूनिट होते हैं, स्मॉलर सब यूनिट भी होता है, लार्जर सब यूनिट भी होता है, और राइबोसोम्स का रोल होता है प्रोटीन सेंसिस में। इसके अलावा और ऑर्गेनेलीज देखी जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है हमारे पास, और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो है ना वो सेल के अंदर मौजूद होती हैं। अब ये ऑर्गेनेलीज करती क्या हैं, ये देखें जी, ये ऑर्गेनेलीज डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं, यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं। यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल्स देखी हैं जी, माइटोकॉन्ड्रिया नंबर 1 थे, दूसरे नंबर पे क्लोरोप्लास्ट देखी है, और तीसरे नंबर पे हमने राइबोसोम्स देखी। ये तीनों ऑर्गेनेलीज मिलके एक ही सेल के अंदर अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, और सेल का जो है ना वो होल वर्क अच्छे से रन हो रहा है, यानी कि सेल अपना फंक्शन जो है वो इजीली परफॉर्म कर रहा है। किसकी बेस पे, जब ये तीनों ऑर्गेनेलीज अच्छे से अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं, इसकी वजह से ये डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी कि एक ही कॉलोनी में लोग रहते हैं, सारे अपना अपना काम कर रहे हैं, तो उसके रिज़ल्ट में जो है वो काम भी कंप्लीट हो रहा है। जैसे कि हमारे पास वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसके एग्जांपल जो है वो वॉल्वॉक्स हमारे पास आती है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ ऑर्गेनेलीज, यानी कि ऑर्गेनेलीज की बेस पे हम लोग किस तरह से मतलब कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनेलीज की बेस पे क्लासीफाई करते हैं, यानी कि उनकी डिवीजन करते हैं। अब ये जो क्लासिफिकेशन है कि किसकी बेस पे, ये नंबर और काइंड के, यानी कि कितनी ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं और उनकी टाइप क्या मौजूद है उस सेल के अंदर, उसकी बेस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें यूक्रियाटिक ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, ये प्रोक्रियाटिक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। यानी कि यूक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म जो है ना, ये यूक्रियाट्स सिंपल कहते हैं, यूक्रियाट्स और प्रोक्रियाट्स। यूक्रियाट्स जो है इनमें नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज ये ग्रेटर का साइन है, यानी कि यूक्रियाट्स में नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोक्रियाट्स, जबकि यूक्रियाट्स और प्रोक्रियाट्स दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, जबकि यूक्रियाट्स के अंदर सेल वाल नहीं है, सेल वाल सिर्फ प्रोक्रियाट्स का है, प्लांट्स वगैरह हो गए। उसके बाद ये अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये क्लियर हो गया। यूक्रियाट्स की बात करें तो इनमें जो है ना वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, प्रोक्रियाट्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। फिर उसके बाद है ये हमारे पास है आ जाता है इसमें 5वां लेवल, सेल लेवल। सेल लेवल क्या है जी, सेल की डेफिनेशन क्या है जी, यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। सेल लेवल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल दोनों रोल प्ले करता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है नर्व सेल। नर्व सेल क्या है, ये न्यूरॉन में पाया जाता है। नर्व सेल का अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूरॉन के जब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये हमारे पास जो है ना 1 एंड डेंड्राइट पे कंसिस्ट होता है, और जो इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो एक्सॉन्स पे कंसिस्ट होता है। ये इस तरह से जो है ना नर्व सेल या न्यूरॉन की फॉर्म में सिग्नल नर्व इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज को लेके एक जो है ना वो पार्ट से दूसरे पार्ट में लेके जाती हैं बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन में, प्लांट्स में, हर जगह पे यही जो है वो फिनोमेन है। लेकिन ये है कि ह्यूमंस के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जिसमें ह्यूमंस आते हैं, एनिमल्स वगैरह, इनमें हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, या इनमें जो है ना ये नर्व इम्पल्स के थ्रू जो मैसेजेस कैरी किए जाते हैं, जबकि प्लांट्स के अंदर डिफरेंट हार्मोन्स जो है ना वो ये वर्क परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने ऊपर देख रहे हैं जी ये सेल लेवल के, ये हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ सेल, यानी कि हम लोग ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई करते हैं या डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। वो 2 तरह से, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिंगल सेल पे, जिनकी लाइफ या होल लाइफ सिंगल सेल पे कंसिस्ट होती है, उनको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल वायरसेस वगैरह, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर। फिर उसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उसके बाद फंजाई भी एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास था आज का हमारा लेक्चर। हम लोग इसको जल्दी से कर्टेल करते हैं, यहाँ पे आ जाएँ तो मॉलिक्यूलर लेवल, यानी कि हम लोग इसको ना थोड़ा सा देखते हैं जी। ये हमारे पास हम लोग ना इसको यहाँ से ये रेज कर देते हैं, हम लोग ना ये रेस किया हमने।
हम लोग एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाते हैं यहाँ पे, जिससे हमें क्लियर हो जाए कि किस तरह से जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा था जी सब एटॉमिक लेवल, इसके रिजल्ट में हमारे पास बना था एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल के रिजल्ट में हमारे पास बना था एलिमेंट लेवल या एलिमेंटल लेवल, एलिमेंट लेवल ही ओके। उसके रिजल्ट में आज वाला हमारे पास बना जी मॉलिक्यूलर लेवल। के रिजल्ट में हमारे पास बनी ऑर्गेनेली लेवल। इसके रिजल्ट में हमारे पास बना जी सेल लेवल। ये सारे अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो है जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। यानी कि जो सब एटॉमिक लेवल है ये हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट था, जबकि सेल लेवल इतने चार्ट में अगर देखा जाए इतने हिस्से में सब एटॉमिक से सेल लेवल तक ये कॉम्प्लेक्स हो गया। ये सब एटॉमिक से सेल लेवल कॉम्प्लेक्स है, यानी कि ये जो हमारे पास डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये हायरार्किकल पैटर्न में अरेंज है, यानी कि स्मॉलर से लार्जर की तरफ जा रहे हैं या सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। ये सिंपल था हमारे पास लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास जो है वो 5 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गए हैं। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो भी आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह जो कमिंग लेक्चर होगा उसमें हम लोग मज़ीद जो है वो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी लाइक करें। इसके अलावा जो हमारे कमिंग लेक्चर्स हैं वो भी इसी चैनल पे यानी कि बायोलॉजी विद एहसन जुवैद पे अपलोड कर दिए जाएंगे। आपने अगर तो चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि कमिंग वीडियोस आपके पास आसानी से पहुंच जाएं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।